महादेव, और कह रहे हैं बीएससी बाय किया है 2750 पर, स्टॉप लॉस और टारगेट। शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाह रहे हैं अंबाला मैम। ये तो चलिए ठीक है, इनका शॉर्ट टर्म का व्यू है, लेकिन बीएससी को अभी आप क्या पोर्टफोलियो में शामिल रखेंगी, नहीं रखेंगी, नई खरीदारी के लिए व्यू क्या होगा? क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक सवाल के माध्यम से जितने लोग इसके बारे में जो भी सोच रहे हो उनको उत्तर मिल जाए। अभी आपका व्यू बीएससी पर? बीएससी खरीदने लायक है, और खरीदने लायक 2500 पे भी है, और खरीदने लायक 2300 पर भी है, सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए। तो व्यू बहुत क्लियर है। कुछ स्टॉक क्वालिटी स्टॉक होते हैं, आप उसमें ट्रेड करके ना तो परेशान हो और ना ही सवाल पूछ के दूसरों को परेशान करो। सो ये स्टॉक ऐसे हैं कि इनको आप रख के अगर रखेंगे ना तो आपके बच्चे खुश होंगे, हाँ मम्मी पापा ने बढ़िया डिसीजन लिया था कि मेरे पास में बीएससी रख दिया उन्होंने। सो दैट काइंड ऑफ स्टॉक इट इज। तो आप इसको खरीदिए, 2800 पर भी महंगा नहीं है, और जैसे मैंने बोला 2200 रुपए तक भी महंगा नहीं है। धीरे धीरे सिप करो ना, जैसा स्टॉक है वैसा स्ट्रैटेजी बनाइए। रही बात टारगेट, तो जब इतने 2800 वाले स्टॉक को हम 2200 तक ऐड करने की बात करें तो ऑफकोर्स है कि टारगेट भी वैसे ही हम एक्सपेक्ट करेंगे, और वो मिनिमम टारगेट मेरी नजर में यहाँ पर 3400 से पहले नहीं आता, या कम से कम 3300 तो है ही। तो आप बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखो। इस स्टॉक की जैसी स्ट्रैटेजी है वैसी तरीके से काम करेंगे तो आपको पैसा ये बना करके देके जाएगा। दूसरा चीज, अगर आपको इसमें एक बढ़िया टारगेट और देखना है कि मैं रख सकता हूं, तो आप 4000 का भाव भी इसमें देख पाएंगे। तो ये स्टॉक ऐसा है जिसको आप लेके खरीद के रख के आराम से रख सकते हैं। और इन्होंने कुछ बोला था, तूफान है मेरे दिल में, मार्केट के मैं कुछ कहना चाहती हूँ इस बारे में। आज अगर कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो कॉशियस भी बढ़ाओ। आज अगर कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो कॉशियस भी बढ़ाओ। मार्केट कभी भी बदल सकता है, इसलिए पहले कैपिटल को बचाओ। तो वाह वाह, बहुत शानदार। जी जी जी। मयूर पटेल जी का प्रश्न है, प्रियांशी सोनी जी का सवाल है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के बाद फिर आपको विदा करेंगे सर। 2 बजने में 3 मिनट बाकी हैं अभी। सीडीएसएल और बीएससी, ये 2 काउंटर, हालांकि इसको मुझे सोचा था पहले डिस्कस करने के लिए, पर वो समय हो नहीं पाया, वरना ये हमारे सेगमेंट में भी रात में भी चला जाता, लेकिन अब शायद इसकी एंट्री होनी मुश्किल है। सीडीएसएल और बीएससी, सीडीएसएल पे एंट्री करना चाह रहे हैं, बीएससी में कहाँ बाय करें ये भी जानना चाह रहे हैं, और बहुत लोगों के साथ पहले से भी होंगे, तो क्या सलाह रहेगी आपकी सीडीएसएल और बीएससी को लेकर? देखिए, जिनके पास है, मैं समझता हूँ कि आपको बीएससी बने रहना चाहिए। एंड बीएससी मैं तो बेचूंगा एक बार 3500 600 एंड अबव, उससे पहले बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहिए। फ्रेश बाइंग यहाँ पे नहीं करना चाहिए। फ्रेश बाइंग एक बार 2500 से स्टार्ट करना चाहिए, कभी आता है तो कीजिए, नहीं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। एक बार आप दूरी मेंटेन करके जाइए, लेकिन 3400 500 में बहुत ही अच्छा भी आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। सीडीएसएल आपको अभी 1288 के आसपास का सॉरी आपको आते हुए दिखाई देंगे। प्राइस 1288 का प्राइस चल रहा है, आपको 1210 1200 का जोन भी आते हुए दिखाई देंगे। मैं समझता हूं कि बिपुल जी, सीडीएसएल आपको लॉन्ग टर्म प्लेयर है, लॉन्ग टर्म एक फंडामेंटली इसमें वैल्यू जोन है मुझे दिखता है, तो आपको बने रहना चाहिए। इसके साथ साथ एनएसडीएल भी देख लीजिए। स्टॉक हमने ऊपर से बार बार बोल रहे थे कि नीचे आएगा नीचे आएगा, और लगातार स्टॉक, क्योंकि उस टाइम पे ट्रोलिंग बहुत हो गया था, मतलब लोगों ने लॉस नहीं किया था उस टाइम पे, हमने बस कम मिला इसलिए लोग प्रॉफिट कम मिला, और हमने बोला था कि आप प्रॉफिट बुक कर लो, उसके बाद स्टॉक भागा था। लेकिन उसके बाद जो गिरा है ना सर, पर्सनली सेटिस्फेक्शन मिला है मुझे। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं स्टॉक देखिए अभी भी डाउन साइड कंटिन्यू होगा। विपुल जी 850 ऑन द वे, 1300 से बोल रहे, 1300 1200 1100 1000 900 850 800 भी ऑन द वे, बिल्कुल बाई नहीं करना है।